तो हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग। तो जैसा कि आप लोग को दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था सिलेबस में, हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि सर वीडियो बना दीजिए सिलेबस का। सभी लोग प्रश्न पूछे थे कि सर किस किस विषय से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा बुक बढ़िया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा करने वाले। देखिए आपके सामने अभी क्वेश्चन नंबर 1 होगा, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा हम लोग जानेंगे किस किस विषय से पूछे जाते हैं, और तीसरा जानेंगे कि कौन सा बुक अच्छा होगा, और चौथा जानेंगे सभी विषय में से किस किस चैप्टर से प्रश्न आते हैं। हाँ जी, इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे पैरामेडिकल के एग्ज़ाम के लिए। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखो, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं पूरी जानकारी देने वाला इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए आपके सामने अभी कुछ सिलेबस दिख रहे होंगे। जैसा कि देखिए आपको एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, इसको देखो। तो पहला आपको जो होगा पेपर मिलेगा, सबसे पहले आपको सामान्य विज्ञान दिखेगा, जिसमें सामान्य विज्ञान यानी कि आपका हो जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों मिक्स होते हैं। देखिए कितने प्रश्न आते हैं। तो सामान्य विज्ञान से 25 प्रश्न आते हैं, और एक प्रश्न आपका 5 नंबर का होता है। तो टोटल कितने अंक हो गए? 125। सबसे ज़्यादा सामान्य विज्ञान से आते हैं, और फिर सेकंड में आपका हो जाता है, देखने को मिलेगा अंक गणित यानी कि मैथ। सेकंड में आपको मैथ बनाने के लिए रहेगा, जिसमें प्रश्न की संख्या 5 रहेगी, और एक क्वेश्चन आपको 5 यानी 15 × 5 = 75 अंक का आपका मैथ होगा। इसी तरह से हिंदी है, हिंदी में भी 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल अंक आपको 75 अंक का होता है। और उसी तरह से अंग्रेजी है, अंग्रेजी में भी 15 अंक पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपका टोटल अंक हो गया 75। इसी तरह से सामान्य ज्ञान हो गया, जिसमें आपको 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सामान्य ज्ञान में आपको 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें टोटल अंक हो गया 100 अंक। सबसे ज़्यादा आपको सामान्य विज्ञान और सेकंड में आपका सामान्य ज्ञान, इन दोनों को ज़्यादा आपको कवर करना होगा। अगर बात करें किताब की, बुक की, इन दोनों को कवर करने के लिए कौन सा बुक बेटर है, ठीक है, कौन सा बुक बेटर है। तो बुक की बात करें तो बुक आप लोग के पास, सभी स्टूडेंट्स के पास जरूर लूसेंट होता होगा। ठीक है, लूसेंट आप लोग पढ़ो। ठीक है, लूसेंट सबसे बेटर बुक है इसके लिए। जनरल साइंस और जनरल यानी सामान्य ज्ञान के लिए, जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही बढ़िया है लूसेंट। अगर लूसेंट है तो लूसेंट पढ़ो, और नहीं तो आपके पास अगर मार्केट से खरीदना चाहते हो बुक, तो वो है अरिहंत का। ठीक है, अगर मार्केट से आप खरीदना चाहते हो तो अरिहंत का खरीद लो। अरिहंत का भी बहुत अच्छा पब्लिकेशन है। और नहीं तो आप लोग बढ़िया करना चाहते हो तो सबसे बढ़िया तो मैं कहूँगा अरिहंत, और नहीं तो एक और बुक है जिसका नाम है उपकार। ठीक है, उपकार भी बहुत अच्छा दिखाता है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक जगह दिखाएगा। हाँ जी, उपकार भी बहुत बढ़िया है। अगर बात करें अब कि आपको इसको सॉल्यूशन करने के लिए कितना टाइम दिया जाता है, तो आप लोग यहाँ देखो, पूरे क्वेश्चन को यानी कि टोटल नंबर ऑफ 450 को सॉल्यूशन करने के लिए आपको 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। और इन सभी क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, तो सभी आपको MCQ के जैसा होगा। ठीक है, MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, तो 90 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का दिया जाता है। अब बात करते हैं कि सामान्य विज्ञान का सिलेबस क्या है। हाँ जी, किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आपको दिख रहा होगा विज्ञान। विज्ञान में कितने कैटेगरी हैं, तो 3 कैटेगरी में मैंने बांट दिया, एक भौतिकी, एक रसायन, एक जीव विज्ञान। अब देख लीजिए आपको भौतिकी में क्या है, तो देखिए यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, पहला मापन। ठीक है, मापन, और दूसरा है वृत्तीय गति, तीसरा गति के नियम, चौथा कार्य, पांचवा का ऊर्जा एवं शक्ति, घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण, सरल आवर्त गति, ऊष्मा एवं ऊष्मा की गति की ऊष्मा का स्थानांतरण, स्थितिज ऊर्जा से भी आता है। और फिर आपको स्थिर वैद्युत की, फिर विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव,
किरण प्रकाश की। हाँ जी, ये सभी आपको लूसेंट में देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये सभी आपको लूसेंट में देखने को मिलेंगे जरूर। सभी आप कुछ नहीं करो, बस लूसेंट को पढ़ो और फिर उसके बाद देखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग अरिहंत बुक ले लो, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, अरिहंत बुक लो, बहुत ही बढ़िया है। और रसायन की बात करें, रसायन विज्ञान की, तो परमाणु संरचना है, रासायनिक बंधता है, विलयन है, कोलाइड है, खनिज है एवं उसका रासायनिक नाम है, कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण एवं नामकरण यानी कि IUPAC नेम, समावयवता, हाइड्रोकार्बन, अम्ल एवं क्षार एवं लवण, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिक, और लास्ट हमारा है तेल एवं वसा। इन सभी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और हमारे चैनल पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख जाएगा, बहुत सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। अब बात करते हैं जीव विज्ञान की, तो पादप शारीरिक हमारा है, और फिर दूसरा आता है पादप वर्गीकरण, प्रजनन एवं अनुवांशिकी से भी प्रश्न आते हैं, फिर आता है प्राणी जगत, और आता है फिर जीवन प्रक्रिया। हाँ जी, और लास्ट हमारा जो चैप्टर है बायोलॉजी का वो है पादप कार्यकी। यही है आपका जनरल साइंस का सिलेबस। आप लोग ज़्यादातर इसमें न्यूमेरिकल कोशिश नहीं करिएगा, ज़्यादातर थ्योरी के क्वेश्चंस को हल करिएगा, ठीक है। थ्योरी के लिए बेस्ट बुक मैं बता रहा हूँ कौन सा है, तो वो है लूसेंट, ठीक है, लूसेंट है जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है, लूसेंट सबसे बेटर बुक है। आप लोग लूसेंट को ही पढ़ो अच्छी तरह से, तो आपको पूरे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे वहाँ से। देखिए अंक गणित का हम लोग जान लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अंक गणित में आपका पूछे जाने वाला क्वेश्चन है 2019 के अनुसार, और 2019, 2018, 2016, 2015, ठीक है, इस तरह से पूरे कॉपी करके मैंने देखा है, तो इन सभी चैप्टर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, इन सभी चैप्टर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका वर्गमूल, दूसरा चैप्टर है बीजगणित, तीसरा है प्रतिशत, चौथा है साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न आते हैं। प्रतिशत से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और फिर आपका आता है एक एक नियम से भी एक प्रश्न आते हैं। जैसा कि दे देगा क्वेश्चन में कि 5 बच्चे मिलकर के एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो वही बच्चे 2 काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, इस तरह से प्रश्न आते हैं एक एक नियम के अंतर्गत। फिर आता है क्षेत्रफल से, जैसे आपका दे देगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है निकालने के लिए, और आता है दूरी एवं समय, ट्रेन की चाल वाला वगैरह क्वेश्चन आता है, इस तरह से इसमें आता है। और आता है त्रिकोणमिति से आपको एक क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और फिर आता है आयतन से प्रश्न आता है। हाँ जी, इतना ही जो अंक गणित का है इतना ही से प्रश्न आते हैं आपको, तो इन सभी चैप्टर को पूरी अच्छी तरह से कवर कर लो। ज़्यादातर आपको इसी से ही प्रश्न दिखेंगे, 1-2 क्वेश्चन आपको बाहर दिखेंगे, तो आपको उसको लिए कोई डरना नहीं है, क्योंकि आप 12th पास है तो आपको मैट्रिक्स वगैरह सारा तैयारी होगा ही होगा। हाँ जी, अब बात करते हैं हिंदी का। अब अभी हम लोग बुक्स के बारे में बात करेंगे, अब बात करते हैं हिंदी का। हिंदी में कौन कौन से चैप्टर है, तो पहला है भाषा, दूसरा व्याकरण, तीसरा है संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, उपसर्ग एवं प्रत्यय, मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ, फिर आता है वर्तमान शुद्धि, ठीक है, फिर आता है वाक्य शुद्धि, रस, छंद, अलंकार, रचना एवं रचनाकार। हाँ जी, ये जो रचना एवं रचनाकार आपको दिख रहा है, इससे आपको 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स है। हाँ जी, इससे आपको 2 क्वेश्चन फिक्स है, और इसको कौन सा बुक पढ़ना है इसको भी मैं बताऊंगा। अभी आप लोग पहले इस सिलेबस को पहले पूरा जान लो। देखिए अब आते हैं इंग्लिश की ओर। अब इंग्लिश में देखिए इंग्लिश में कौन कौन सा चैप्टर है, तो सबसे पहला आपको कंपैरिजन करना होगा, फिर उसके बाद क्लोज टेस्ट, फिर उसके बाद सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, फिर आता है कॉमन एरर, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन, फिर आइडम्स एंड फ्रेज, फिर आता है आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है, फिर उसके बाद है स्पेलिंग टेस्ट, वॉइस, डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट स्पीच। इन सभी से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। आपको इन सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं तो आपको हमारे चैनल पे ही आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बन गया है और उसको आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं जीके का। देखिए जीके में कौन सा सिलेबस है, तो सबसे पहला भारतीय इतिहास से ऑब्जेक्टिव आते हैं, दूसरा आधुनिक विश्व का इतिहास से ऑब्जेक्टिव आते हैं,
तीसरा भारतीय भूगोल से ऑब्जेक्टिव आते हैं, चौथा है भारतीय राज्य व्यवस्था से आते हैं, और पांचवा आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, और आपका आता है सामान्य ज्ञान से भी ऑब्जेक्टिव आते हैं। और अब अगला है कंप्यूटर, यानी कि संगणक कंप्यूटर का हिंदी नाम है, इससे भी प्रश्न आते हैं, एक दो देखने को मिलेंगे, कभी कभी ऐसे ज़्यादातर नहीं आते हैं। और लास्ट है हमारा सामान्य विज्ञान। तो जैसा कि आप लोगों को पहला में इस सिलेबस में था कि सामान्य विज्ञान, तो वहाँ से ये आपको कवर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हाँ जी, तो यही सिलेबस है। अभी जीके का हम लोग का 8 बजे, ठीक है, 8 बजे शाम को क्लास चलता है, 8 बजे शाम को क्लास चलता है। आप लोग जीके का ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे अभी भारतीय इतिहास तक पहुंच चुके हैं, आधुनिक विश्व का इतिहास में पहुंचने वाले हैं। तो आप लोग को अभी भी देर नहीं हुआ है, अभी एग्जाम में टाइम है, आप लोग वहां ज्वाइन करके अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बुक कौन सा लें। तो देखिए यहाँ पे आपको लूसेंट दिख रहा है, लूसेंट तो आपको लेना ही लेना है, क्योंकि आपको जीके और क्या कहते हैं जनरल साइंस, ठीक है। लूसेंट किसके लिए मैं बोल रहा हूँ, सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य ज्ञान और विज्ञान, ठीक है, इन दोनों को आपको लूसेंट से कवर हो जाएगा। और नहीं तो अरिहंत भी चलेगा, अगर आप अरिहंत बुक का यूज करें तो बहुत अच्छी बात है, और लेकिन लूसेंट रखिएगा, क्योंकि जीके से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो सोच लीजिए, इसको कवर कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम ऐसे ही क्वालिफाई हो जाएगा, केवल लूसेंट से आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अगर अरिहंत बुक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अरिहंत बुक भी बहुत अच्छा है। अगर उपकार का आप लोग यूज कर रहे हैं तो उपकार भी बहुत अच्छा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर बनाइए, और फिर हमारे इस जो सिलेबस मैंने बताया अगर गलत होगा तो वीडियो को डिसलाइक करके चल जाना, अगर सही होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर ठोकना। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को